कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय झंडे का अपमान हुआ है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से जहां पीएम मोदी की मुलाकात होनी थी, उस जगह पर पीछे लगा भारतीय झंडा उल्टा लगा हुआ नजर आया। ये देखिए, यहाँ जापान के प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं, लेकिन झंडा भारत का उल्टा लगा हुआ है। मोदी के पहुंचने से पहले जापान के प्रधानमंत्री ने उल्टे लगे भारतीय झंडे की बात समझ भी आ गई, उन्होंने गलती पकड़ भी ली, लेकिन काफी देर तक उल्टे झंडे को वो देखते रहे। बाद में वहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए और दोनों हाथ मिलाने के बाद कमरे के अंदर चले गए। सवाल है कि उल्टा झंडा कैसे लगाया गया? भारतीय झंडा उल्टा लगाने वाला गुनहगार कौन है? जापान के प्रधानमंत्री, ये देखिए, मौजूद थे पहले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। जापान के प्रधानमंत्री जिस वक्त मौजूद थे और मोदी नहीं थे, उस वक्त वो देख रहे थे कि झंडा उल्टा लगा हुआ है, और जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो दोनों ने हाथ मिलाया और उसके बाद कमरे के अंदर चले गए। आप देख सकते हैं पीछे ये झंडा, जिसे हम साफ नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि सीधे सीधे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है उल्टा झंडा लगाना। आखिर इसका गुनहगार कौन है? ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार इस उल्टे झंडे को देख रहे हैं। आपके संवाददाता आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, पता चल पाया कि किसने की ये गलती? देखिए, ये गलती इतनी बड़ी है प्रोटोकॉल की कि ऑब्वियसली इसमें जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी जरूर फिक्स की जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस गलती को लेकर के भारत के पक्ष में काफी नाराजगी है, क्योंकि बायलैटरल मीटिंग होनी थी प्रधानमंत्री और जापानीज प्रधानमंत्री के बीच में, और खुद जापान के प्रधानमंत्री लगातार उस झंडे को देखते रहे कि भारत का झंडा उल्टा लगा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए और उनका ध्यान उस पर नहीं गया। उसके बाद निश्चित तौर पर जब अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया तो इस बात को उठाया गया है। प्रोटोकॉल की तरफ से जिम्मेदारी है फिक्स की जाएगी कि आखिर ये किसकी गलती थी। इतना बड़ा सम्मेलन जो कि मलेशिया में चल रहा है, आसियान समिट, और कल ईस्ट एशिया समिट होने, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर हैं। ऐसे में इतनी बड़ी गलती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गलती, जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी जरूर फिक्स होगी, लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि किसकी तरफ से ये गलती की गई। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि प्रोटोकॉल से संबंधित अधिकारियों का ये काम होता है इसको सुनिश्चित करना कि इस तरह के प्रबंध बिल्कुल सही तरीके से हो। प्रोटोकॉल ब्रीच है, फ्लैग का प्रोटोकॉल ब्रीच है, निश्चित तौर पर इस पर जिम्मेदारी फिक्स जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि शिंजो आबे, जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार भारत के झंडे को देख रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये झंडा शायद गलत लगा हुआ है। जब इस तरह की मीटिंग होती है तो प्रोटोकॉल के तहत पीछे आप देख सकते हैं जापान के प्रधानमंत्री जहां खड़े हैं, उनके पीछे उनके देश का झंडा लगा है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनके पीछे उस लिहाज से भारत का झंडा आना था। ये देखिए, तस्वीर देखकर आप समझेंगे कि प्रधानमंत्री जापान के जो है उनके पीछे जापान का झंडा और नरेंद्र मोदी के पीछे उनका झंडा, लेकिन जो भारत का झंडा लगा है वो उल्टा लगा है। आपके संवाददाता विजय विद्रोही भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, इस पर क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, इस पर तो कुल मिला के हो सकता है कि भारत का जो विदेश विभाग है, जो ये एशियन देशों की जो आयोजक करता है, उनके सामने अपनी शिकायत, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर सकता है। उनसे कह सकता है कि देखिए, अपने भारत का जो तिरंगा है वो उल्टा लगा रखा है, क्योंकि इसमें जो आयोजक है वही इस तरह के झंडे पूर्व जितने देश, दूसरे देशों के जितने मेहमान आते हैं, उन सब देशों के झंडे वही लोग लगाते हैं। जाहिर तौर पर अगर भारत के किसी अधिकारी की नज़र इस पर पड़ गई होती तो स्वाभाविक है कि ये इतनी बड़ी गलती वहाँ नहीं हो पाती। लेकिन ये हैरानी की बात है कि जो जापान के प्रधानमंत्री थे वो उस झंडे को बहुत देर तक देखते रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि ये झंडा उल्टा है, सीधा है, या अंजान लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भारतीय प्रधानमंत्री आए, हाथ मिलाया, लेकिन मोदी जी की शायद नजर उस झंडे पर नहीं पड़ी होगी। और कुल मिलाकर आप देखिए कि पूरा सैफरन जो भगवा है वो ऊपर होना चाहिए, हरा रंग नीचे होना चाहिए, और यहाँ हरा रंग ऊपर है और जो सैफरन है वो रंग नीचे है। साफ तौर पर भारतीय तिरंगा जो झंडा है वो उल्टा लगाया गया है। ये भारत का अपमान है। आयोजकों की तरफ से एक बहुत बड़ी चूक, बहुत बड़ी गलती हुई है, और भारत सरकार को बकायदा अपना प्रोटेस्ट इस पर दर्ज कराना चाहिए। और ये अब तक मुझे लगता है शायद ठीक हो गया होगा, अगर नहीं ठीक हुआ तो और ज्यादा गंभीर बात। और यहाँ पर चौंकाने वाली बात ये भी है विजय की जो जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, वो लगातार भारत के उस झंडे को देख रहे थे। शायद उनके मन में ये सवाल बार बार उथल पुथल कर रहा था कि ये झंडा शायद उल्टा लगा हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिशा से आए, जाहिर सी बात है उनकी नजर नहीं पड़ी। लेकिन इस पर अब क्या एक्शन होता है देखना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चूक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पड़ोसी देशों को भारत में निवेश का न्योता दिया है।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कारोबार करना जितना आसान हो गया है उतना पहले कभी नहीं रहा। पीएम मोदी ने आसियान सम्मेलन में कहा कि भारत में विकास की जो रफ्तार दिख रही है वो अचानक नहीं बल्कि हमारी नीतियों का नतीजा है। 21वीं सदी एशिया की है। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान सम्मेलन में कहा कि भारत में विकास की रफ्तार अचानक नहीं आई, एक्सीडेंटली नहीं आई, बल्कि जो हमने नीतियां बनाई हैं ये उनका नतीजा है। India is doing better than when we took office 18 months ago. GDP growth is up and inflation is down. Foreign investment is up and the current account deficit is down. Tax revenues are up and interest rates are down. The fiscal deficit is down and the rupee is stable. Obviously, this did not happen by an accident. And the world economy is not exactly doing well. This success is the result of a series of concerted policies. तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ है।